नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं नफे सिंह मर्डर केस की। इस केस में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। क्या कपिल सांगवान ने नफे सिंह को मरवा डाला या फिर इसके पीछे कोई सियासी रंजिश है या ज़मीनी विवाद, जो कि एफआईआर में जिन लोगों के नाम जो है पुलिस ने लिखे हैं उनसे ज़मीनी विवाद चल रहा था, या फिर कुछ और है। इसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। ऑब्वियसली अब आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं सीबीआई इस मामले में कुछ और डिटेल्स भी खंगालेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर इसमें सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जांच में कपिल सांगवान गैंग का कनेक्शन, यानी ब्रिटेन में एक ऐसा जो गैंगस्टर बैठा है। क्या है गोपाल जी पूरी खबर? बेसिकली क्या है कि इसमें कपिल सांगवान का नाम इसलिए आ रहा है कि एक इन्फॉर्मेशन ये चली थी जिस दिन मर्डर हुआ उसके अगले दिन कि इसमें गैंगस्टर का इन्वॉल्वमेंट है। गैंगस्टर का इन्वॉल्वमेंट क्यों माना जा रहा? जिस तरीके से जो पूरी मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से रेकी की गई, जिस तरीके से मर्डर किया गया, जिस तरह से वहाँ शूट आउट हुआ, इन सारी चीज़ों को देखते हुए पुलिस और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं या दूसरे लोग भी हैं, वो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये तरीका जो है वो एक तरह से गैंगस्टर्स का तरीका है, मोस्टली माना जाता है। क्योंकि आम तौर पर जब भी किसी सुपारी किलर के ज़रिए कोई ऐसा काम करवाया जाता है तो सुपारी किलर 2, 4, 5, 10 गोलियां चला के भाग सकता है या भागता है मौके से। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने बाकायदा गाड़ी रोकी, थ्रेट किया, फिर गोलियां चलाई और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। 40 से 50 गोलियां चलाना आसान नहीं है और मामूली नहीं है। वो भी उस जगह पे जहाँ पे लोगों का आना जाना बना हुआ है। एक रेलवे फाटक पर ही तो ये सारा किस्सा हुआ। नहीं, कपिल सांगवान का क्यों नाम सामने? मैं वही उसी पर आ रहा था कि कपिल सांगवान का नाम इसमें क्यों आया। इसमें कपिल सांगवान का नाम, जब ये गैंगस्टर वाली बात चली तो इस सीरीज को खंगाला जाने लगा कि इसमें कौन कौन गैंगस्टर शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का नाम आया सामने, क्योंकि काला जठेड़ी इसी एरिया में ऑपरेट करता है या उसका गैंग इसी एरिया में ऑपरेट करता है। और गैंग लॉरेंस बिश्नोई का काला जठेड़ी जो है वो साथी है। तो ऐसे में माना जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर काला जठेड़ी ने ये ऑपरेशन किया है। मगर अब बात आ रही है कि ऐसे गैंगस्टर की जो इस एरिया में इन्वॉल्व है मगर उसका इन दो गैंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं, वो है कपिल सांगवान। कपिल सांगवान इस समय यूके में बैठा हुआ है और ये इंफॉर्मेशन सामने निकली कि शायद यूके से कोई इंडिकेशन आया, उसने रेकी करवाई है और उसी ने ही अपने शूटरों को भेजकर ये ऑपरेशन किया है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल दे दूं। कौन है कपिल सांगवान? दरअसल दिल्ली में एक बीजेपी के नेता की हत्या हुई थी। बीजेपी किसान मोर्चा का पदाधिकारी था सुरेंद्र मटियाला, उसकी हत्या का इल्ज़ाम है। सांगवान जो है वो मटियाला की गैंगस्टर मंजीत महाल से कथित नज़दीकियों के चलते नाराज़ था। मतलब मटियाला की मंजीत महाल जो कि एक दूसरा गैंगस्टर है उससे नज़दीकियाँ थी। ये बात कहीं ना कहीं कपिल सांगवान को पसंद नहीं आ रही थी, इसी वजह से उसको दूर रहने के लिए कहा था, नहीं तो अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इसके बाद मार दिया था। सांगवान और जो मंजीत महाल है वो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। कई दर्जनों वारदातें हो चुकी है, गैंग वॉर आपस में, कई लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि सांगवान ही क्यों? सांगवान फर्जी पासपोर्ट पर 2020 में यहाँ से भाग गया था, यूके चला गया, ऐसा कहा जा रहा है। रेड कॉर्नर नोटिस भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस केस में सांगवान का नाम सर क्यों आ रहा है? आपने बताया वो इलाका, एरिया, ठीक है, मान सकते हैं कि एरिया डोमिनेंस उसका वहाँ ज़्यादा है, लेकिन नफे सिंह से उसकी क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुश्मनी? अभी ये चीज क्लियर नहीं हुई है कि नफे सिंह का और कपिल सांगवान के बीच में कौन सा ऐसा रिश्ता था जो बात दुश्मनी की इस हद तक पहुंच गया। या तो अब वो इन्वेस्टिगेशन में अभी पुलिस बताएगी या निकाल के सामने लाएगी कि नफे सिंह का कोई पुराना कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसा इंसिडेंस रहा हो जिसमें कपिल सांगवान का कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है। काला जठेड़ी से पूछताछ पुलिस ने की तो वहां उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया था। तो अब ऑब्वियसली शक इस पर जा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और है, उसका नाम है भाऊ, हिमांशु भाऊ। वो भी पंजाब का, हरियाणा का ही बेसिकली गैंगस्टर है और वो बहुत यंग है। अभी उसकी उम्र शायद 23-24 साल है। और ऐसे में माना जा रहा, चूंकि उसके अंदर एक डॉन बनने की एक प्रवृत्ति थी, उसी चक्कर में वो 2020 में पुलिस के कब्जे में आया था, लेकिन वहाँ से निकल के वो विदेश भाग गया, वो पुर्तगाल में। उसका भी नाम हो सकता है। 7 लोगों को जो एफआईआर दर्ज किए उनमें से मैं आपको नाम बता दूं, जबकि 5 आरोपियों का नाम अब तक साफ नहीं। टोटल 12 लोगों पर शक है। जो 7 लोग हैं उनमें सबसे पहला नाम है पूर्व बीजेपी जो विधायक है नरेश कौशिक, नगर परिषद चेयरमैन सरोज राठी के पति रमेश
राठी, चाचा ससुर कर्म राठी, देवर कमल राठी के साथ इसी परिवार के कुछ और लोग भी एफआईआर में नामित हैं। ये अभी तक की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये पता चला है कि पूर्व विधायक साल 2014 में बीजेपी से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस अगली बार का वो चुनाव हार गए थे। इन दोनों वो रोहतक के संयोजक भी है। पहले नाम आता है गैंगस्टर काला जठेड़ी का, अब नाम आता है सांगवान का। सर, काला जठेड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्यों नाम सामने आया था। ये दरअसल जानकारी निकल कर आई थी काला जठेड़ी को लेकर कि वो वहां पर एक्टिव है। सुशील के मर्डर केस में भी पूरे एरिया में गुड़गांव और फरीदाबाद वाले पूरे इलाके में काला जठेड़ी और उसके गैंग का दबदबा माना जाता है। और उन्हीं के कह सकते हैं ब्रांचेस के तौर पर ये कपिल सांगवान और ये हिमांशु का भी जिक्र आता है, और भी कौशल चौधरी है। इन सब ये सारे हरियाणा में ऑपरेट करने वाले गैंग हैं जो इस एरिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, गुड़गांव और फरीदाबाद। ये भी पता चला है कि जो काला जठेड़ी है, दरअसल सागर धनखड़ एक मर्डर केस हुआ था, याद होगा आपको, दिल्ली में, जिसमें सुशील पहलवान जो कि रेसलर था उसको अरेस्ट किया गया था। ये बताते हैं कि ये वही काला जठेड़ी है जिसने रेसलर सुशील कुमार ने भी खुद को जान का खतरा बता रखा है। यानी कि काला जठेड़ी सरदर्द है पुलिस के लिए, ये बात है। ये सोनीपत का रहने वाला है, इसका नाम संदीप उर्फ काला है। जठेड़ी कब जुड़ गया है तो पुलिस नहीं जानती, लेकिन इसके पास से बहुत लंबी इसकी भी गैंग बन गया है। यानी काला जठेड़ी और सांगवान। काला जठेड़ी से जब पूछताछ हुई तो उसने क्लियर मना कर दिया। सांगवान का क्यों नाम आ रहा है? क्योंकि वो भी इस इलाके में एक्टिव है और वो मंजीत महल का दुश्मन है। तो क्या मंजीत महल के किसी ऐसे कॉमन लिंक से नफे सिंह जुड़ गए थे? हो सकता है, क्योंकि नफे सिंह के ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम हैं। ज़मीन को लेकर इल्ज़ाम है कि एक लड़के की आत्महत्या को लेकर इल्ज़ाम है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस लिंक से ये कपिल सांगवान का नाम जुड़ रहा हो। लेकिन अभी पूरी पुलिस ना तो कंफर्म कर रही है और ना ही कोई इस रिश्ते को कोई क्लियर कर पा रहा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को मिल गई है, अब सीबीआई करेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा है कि सीबीआई को देने वाला जो मसला आ रहा है सामने, वो बहुत जल्दी किया गया है। महज 48 घंटे के बाद ही इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। अब क्या ये परिवार के लोगों का दबाव था? क्योंकि परिवार के लोगों ने एक तरह से कसम खा ली थी कि हम तभी अंतिम संस्कार करेंगे। जमीन का जो विवाद है वो भी ये पता लग रहा है, जिनके नाम एफआईआर में नामित हैं उनसे कोई जमीन का विवाद। हाँ, उनके साथ एक पुराना विवाद है। जो एक वो भी पूर्व विधायक हैं, कौशिक है ना, उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ। और उसमें इन लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें ये नफे सिंह जो थे वो गवाही दे रहे थे कोर्ट में। तो वही कोर्ट की गवाही को आधार मानकर शुरुआत में जांच शुरू हुई थी कि इन लोगों का नाम, और जो उसका ड्राइवर है, नफे सिंह का जो ड्राइवर था जो बच गया है, उसने जो एफआईआर लिखाई है उसमें भी इन लोगों के नाम लिखवाए हैं। और जिसमें कहा गया है कि जो शूट कर रहा था उसने बाकायदा इसको इसलिए छोड़ा था, कहा था कि कह देना जाके कि फला 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 नाम के लोगों के साथ अगर दुश्मनी करोगे तो पूरे परिवार का खात्मा कर देंगे। ठीक है गोपाल जी ने, लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या इसके पीछे कपिल सांगवान गैंग का हाथ है या फिर किसी और का? ऑब्वियसली जांच चल रही है, सीबीआई इस मामले को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेगी। क्योंकि ये भी साफ हुआ है कि नफे सिंह पर भी कई सारे मुकदमे थे, जिसमें चीटिंग का मुकदमा था, नफे सिंह पर खुदकुशी के लिए उकसाने का एक मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा कुछ और मामले भी दर्ज थे। ये भी पता चला है कि जो आरोपी एफआईआर में नामित किए गए हैं उन आरोपियों से भी पर्सनल खुंदक चल रही थी। वो चाहते थे कोर्ट में गवाही ना दे जाकर, और इस वजह से भी ये हत्याकांड हो सकता है हुआ। फिलहाल जांच जारी है। इस खबर पर हमारी लगातार नजर रहेगी। वीडियो किस लिए जरूर आएगा।